हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साल 2022 में आई मूवी जनहित में जारी को। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मूवी शुरू होती है और हमें बस में एक लड़की को दिखाया जाता है जो कहीं जा रही होती है। इसका नाम मनु होता है। यह लड़की प्रेग्नेंट होती है जिसकी वजह से एक आंटी अपनी सीट इसे दे देती है। कुछ देर बाद मनु बस से उतर जाती है और हमें पता चलता है कि यह प्रेग्नेंट नहीं होती है। इसने अपने पेट के ऊपर तकिया लगा रखा होता है। यह ऐसा हर बार करती है ताकि इसे बस में सीट मिल सके। इसके बाद हमें मनु के दोस्त देवी प्रसाद को दिखाया जाता है जो मनु से प्यार करता है लेकिन कभी कह नहीं पाता है। इसके बाद हमें मनु के घर वालों को दिखाया जाता है जो मनु पर शादी के लिए दबाव डाल रहे होते हैं, लेकिन मनु शादी करने से साफ मना कर देती है और वो कहती है कि पहले मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। मनु के घर वाले मनु को 1 महीने में नौकरी लाने के लिए कहती हैं। अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो तुम्हारी जबरदस्ती शादी करवा देंगे। मनु अगले ही दिन कई जगह नौकरी के लिए अप्लाई करती है लेकिन मनु को नौकरी नहीं मिलती है। मनु अंत में एक लिटिल अम्ब्रेला कंपनी में जाती है। मनु को यहाँ नौकरी मिल जाती है। मैनेजर इसे 40,000 रुपए मंथली देने का वादा करता है। मनु ये सुनकर इस जॉब के लिए तुरंत हाँ कर देती है। यह कंपनी कंडोम बनाने वाली होती है लेकिन मनु को इस बात का पता नहीं होता है। मैनेजर मनु को अगले ही दिन से काम शुरू करने के लिए कहता है। मनु कुछ पैसे एडवांस लेकर घर चली जाती है और घर वालों को अपनी नौकरी के बारे में बताती है जिससे घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं। मनु अगले ही दिन उस कंपनी में काम शुरू करने के लिए चली जाती है और मैनेजर से पूछती है कि मुझे क्या करना है। और मैनेजर उससे कहता है कि यह कंडोम बेचने वाली कंपनी है और तुम्हें कंडोम बेचने होंगे। मनु यह सुनकर मैनेजर को गाली देने लगती है और वह वहाँ से चली जाती है। बाद में मनु सोचती है कि अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तो मेरे घर वाले मेरी शादी करवा देंगे, इसलिए मनु यह जॉब करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले ही दिन मनु बाजार में कंडोम बेचने के लिए जाती है लेकिन सब लोग उसका मजाक उड़ाती हैं कि तुम लड़की होकर कंडोम बेच रही हो। इसके बाद हम देखते हैं कि मनु को एक बुढ़ा दिखाई देता है जो बाजार में कंडोम खरीदने के लिए आया होता है। मनु उसे अपने कंडोम दिखाती है लेकिन बुढ़ा उसे आधे पैसे ही देता है। मनु उसे आधे पैसों में कंडोम दे देती है। मनु को अब आइडिया आता है कि क्यों ना कंडोम की सेल लगाई जाए। मनु इसके लिए मैनेजर से परमिशन मांगती है और मैनेजर इसे परमिशन दे देता है। आगे हम देखते हैं कि मनु अपने दोस्त देवी प्रसाद से मिलती है और उसे ज्यादा भीड़ वाली जगह के बारे में पूछती है तो देवी उसे अपने साथ अखाड़े में ले जाता है। यहाँ पर कुश्ती चल रही होती है इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आए होते हैं। मनु कुश्ती जीतने वाले पहलवानों को फ्री में कंडोम देती है और लोगों को कंडोम बेचने के लिए पूरी कोशिश करती है लेकिन सब लोग इसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कोई भी इससे कंडोम नहीं खरीदता है जिससे मनु काफी दुखी हो जाती है। देवी मनु को दुखी नहीं देख पाता है और वो भी उसके साथ कंडोम बेचने का काम शुरू कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मनु बस से कहीं जा रही होती है लेकिन उसे बस में सीट नहीं मिलती है। वहीं हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम रंजन होता है और वह अपनी सीट मनु को दे देता है जिससे मनु काफी इम्प्रेस होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसी कंपनी में काम करने वाला एक लड़का मनु को रेड लाइट एरिया में कंडोम बेचने के लिए ले जाता है जहाँ मनु रंजन को देखती है। मनु रंजन को सीधा साधा समझती थी लेकिन रेड लाइट एरिया में देखने के बाद उसे गलत समझने लगती है। मनु तुरंत यहाँ से घर आ जाती है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रामलीला चल रही होती है। इस रामलीला को देखने के लिए मनु और उसका परिवार भी आया होता है। इस रामलीला में राम का रोल रंजन कर रहा होता है जिसे देखकर मनु चौंक जाती है। मनु इस लड़के की सच्चाई सबको बता देती है जिससे लोग भड़क जाते हैं और रंजन के कपड़े तक उतार देते हैं। ये लोग रंजन से पूछते हैं कि तुम वहाँ क्यों गए थे तो रंजन बताता है कि मैं वहाँ से चंदा लाने गया था। इसके बाद हमें रंजन के परिवार को दिखाया जाता है जिसमें रंजन के पिताजी, दादाजी और 2 बड़े भाई और उनकी पत्नियां रहती है। रंजन के पिताजी काफी गुस्से वाले इंसान होते हैं। पूरा परिवार उन्हीं के आदर्शों पर चलता है। रंजन के पिताजी प्रधानी का चुनाव लड़ रहे होते हैं लेकिन जनता उन्हें ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रही होती है। अब हम देखते हैं कि मनु अगले दिन रंजन से माफी मांगने के लिए जाती है। मनु अपनी गलती से काफी शर्मिंदा होती है। मनु की वजह से रंजन के कपड़े तक उतर गए थे फिर भी रंजन मनु को माफ कर देता है। रंजन मनु से पूछता है कि तुम रेड लाइट एरिया में क्या कर रही थी। मनु रंजन को बता देती है कि मैं कॉन्डम बनाने वाली कंपनी में काम करती हूँ और मैं वहाँ पर कॉन्डम बेचने के लिए गई थी। रंजन को यह काम बुरा नहीं लगता है जिससे मनु भी काफी अच्छा फील करती है और मनु उसे अपने मोहल्ले में होली खेलने के लिए इनवाइट करती है। आगे हम देखते हैं कि होली का दिन आ जाता है और रंजन मनु के साथ होली खेलने के लिए चला जाता है। मनु रंजन को देखकर काफी खुश होती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ होली खेलते हैं और नाच गाना भी करते हैं। रंजन को
मनु के साथ देखकर देवी को काफी दुख होता है, क्योंकि देवी सोचता था कि मनु भी मुझसे प्यार करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मनु की माँ को घर में कॉन्डम के पैकेट मिल जाते हैं, इसलिए वह पूरे घर को सर पर उठा लेती है और मनु की दोनों बहनों को पीटती है। दोनों बहनों को पीटते देख मनु सच सच बता देती है कि मैं कॉन्डम बनाने वाली कंपनी में काम करती हूँ और ये मेरे हैं। यह सुनकर मनु की माँ मनु को बहुत डांटती है और बहुत बुरा भला भी कहती है और मनु पर दबाव डालती है कि तुम इसी वक्त ये नौकरी छोड़ दो, अगर रिश्तेदारों को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे। इस बात पर मनु कहती है कि कुछ अच्छा करते हैं तो रिश्तेदार कुछ नहीं कहते, थोड़ा सा गलत करने पर 100 ताने मारते हैं। मनु जैसे तैसे अपने परिवार वालों को मना लेती है। मनु के घर वाले मान जाते हैं क्योंकि उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रंजन और मनु एक दूसरे को काफी पसंद करने लगते हैं और काफी दिनों तक अकेले में मिलने के बाद अब दोनों शादी करने का फैसला लेते हैं। इसके लिए रंजन एक पंडित को कुछ पैसे देता है और कहता है कि तुम मनु का रिश्ता हमारे घर पर लेके आना और इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग लव मैरिज कर रहे हैं, क्योंकि रंजन के पिताजी लव मैरिज के सख्त खिलाफ होते हैं। इसके बाद पंडित मनु के घर वालों को लेकर आ जाता है। दोनों परिवार यहाँ वहाँ की बातें करने के बाद दोनों का रिश्ता तय कर देते हैं। कुछ दिनों बाद बड़े ही धूमधाम से दोनों की शादी करवा दी जाती है। मनु के आ जाने से पूरा प्रजापति परिवार काफी खुश होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन रंजन और उसके पिताजी कहीं जा रहे होते हैं। तभी पिताजी मनु को देवी के साथ देख लेते हैं और पिताजी रंजन को मनु का पीछा करने के लिए कहते हैं, लेकिन रंजन को पता होते हुए भी वह पिताजी से कहता है कि ये मनु नहीं है, ये कोई और है। लेकिन पिताजी के सामने रंजन की कहाँ कुछ चलने वाली थी और वो दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। रंजन और उसके पिताजी मनु का पीछा करते हुए उसी कंपनी में पहुंच जाते हैं जहाँ मनु काम करती है। अब पिताजी को पता चल जाता है कि हमारे घर की बहू एक कॉन्डम बनाने वाली कंपनी में काम करती है और उन्हें यह सब देखकर बहुत बुरा लगता है। पिताजी रंजन को लेकर वहाँ से तुरंत घर आ जाते हैं और घर आकर रंजन पर चिल्लाने लगते हैं। जब पिताजी को यह पता चलता है कि रंजन को इस बात का पहले से पता था तो रंजन पर जूते बरसाना शुरू कर देते हैं। पिताजी रंजन को चेतावनी देते हैं कि कॉन्डम बेचने वाली बहू के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। मनु यह सब सुन लेती है और वह अपने परिवार वालों के दबाव में आकर नौकरी छोड़ देती है। इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि मनु को एक डिब्बे बनाने वाली कंपनी में काम करने का ऑफर आता है, लेकिन पिताजी की पुरानी सोच के चलते हुए मनु को यह काम करने की इजाजत नहीं देते हैं। पर मनु घर के बाकी लोगों को मना लेती है और उनके कहने पर बाद में पिताजी भी मान जाते हैं। अब मनु आसपास के गांव और मोहल्लों में डिब्बे बेचने का काम शुरू करती है। मनु के डिब्बे बेचने का काम बहुत अच्छा चलने लगता है। आगे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम पूजा होता है और वो भी मनु के साथ डिब्बे बेचने का काम करना चाहती है, इसलिए मनु उसे अपने साथ काम पर रख लेती है। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है कि पूजा कुछ दिनों से काम पर नहीं आ रही होती है, जिसकी वजह से मनु काफी परेशान होती है और मनु उसका पता लगाने के लिए उसके घर के तरफ निकल जाती है और मनु पूजा की माँ से मिलती है जो रो रही होती है। यह देखकर मनु उससे पूजा के बारे में पूछती है और वो बताती है कि पूजा शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी और वो हमारे मना करने पर भी नहीं मानी और उसने बच्चा गिरा दिया, जिससे उसके पूरे शरीर में जहर फैल गया और उसकी मौत हो गई। मनु को यह सुनकर बहुत बड़ा झटका लगता है और वह तुरंत घर आ जाती है। मनु घर आकर इंटरनेट पर देखती है कि भारत में हर साल इसी तरह 1.5 करोड़ लड़कियों की जान चली जाती है। मनु इसके बारे में रंजन को भी बताती है, लेकिन वो इसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। मनु अब ठान लेती है कि मैं फिर से कंडोम बनाने वाली कंपनी में काम शुरू करूंगी और मैं लोगों को इसके प्रति जागरूक करूंगी ताकि हर साल हो रही लड़कियों की इन मौतों को रोक सकूं। के बाद हम देखते हैं कि मनु रंजन को बताती है कि मैं अब से उसी कंपनी में काम करूंगी, लेकिन रंजन ऐसा करने से मना कर देता है, इसीलिए दोनों में झगड़ा हो जाता है। मनु गलती से कह देती है कि हम दोनों ने लव मैरिज की थी और यह बात रंजन के पिताजी सुन लेते हैं और अब पिताजी रंजन के साथ मारपीट करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मनु उसी कंपनी में काम शुरू करने के लिए चली जाती है और वो इस कंपनी में काम करने वाले सभी लोगों को इकट्ठा करती है और कहती है कि अब से यह केवल एक नौकरी ही नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी बन गई है। ऐसा करके हम हर साल लाखों लड़कियों की जान बचा सकते हैं और हम इसके लिए हर लड़की को जागरूक करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि रंजन के पिताजी मनु के घर वालों को अपने घर बुलाते हैं और मनु को अपने घर वापस ले जाने के लिए कहते हैं। अगले दिन रंजन के पिताजी रंजन को एक वकील के पास लेकर जाते हैं और रंजन को तलाक के पेपर देते हैं और कहते हैं कि तुम इन पर बहू के साइन करवा लेना। पर रंजन ऐसा नहीं कर पाता है और वह तलाक के पेपर अलमारी में रख देता है। अगले दिन मनु इन पेपर को देख लेती है। मनु को यह देखकर बहुत दुख होता है। मनु को पहली बार लगता है कि मैंने किसी गलत आदमी से शादी कर ली है। मनु रंजन से कहती है कि तुम एक बेटे बनते बनते यह भूल गए कि तुम किसी के पति भी हो। रंजन को भी अब ऐसा लगने लगता है कि मनु सही है और वह उसका साथ न देकर गलत कर रहा है। आगे हम देखते हैं कि रंजन मनु से माफी मांगने के लिए जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा साथ न देकर बहुत बड़ी भूल की है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें तलाक देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। यह सुनकर मनु रंजन को माफ कर देती है।
रंजन भी मनु का साथ देने का वादा करता है। अब मनु अलग अलग शहरों और गाँवों में जाकर लोगों को जागरूक करती है। मनु की इस मुहिम से क्रांति सी आ जाती है और चारों तरफ सिर्फ मनु के ही चर्चे होते हैं। लेकिन रंजन के पिताजी अब भी रंजन पर तलाक देने के लिए दबाव डाल रहे थे। के बाद हम देखते हैं कि प्रधानी चुनाव के नतीजे आ जाते हैं और रंजन के पिताजी जीत जाते हैं, जिससे पूरा परिवार बहुत खुश होता है। और इसी खुशी पर इनको बधाई देने के लिए इनकी बेटी भी यहाँ आती है और हमें पता चलता है कि ये प्रेग्नेंट होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि गांव में प्रधानी चुनाव की जीत पर बधाई देने के लिए एक प्रोग्राम रखा जाता है, इसलिए रंजन का पूरा परिवार वहाँ पर जाता है और वहाँ पर सब लोग रंजन के पिताजी की जीत का कारण मनु को बताते हैं और मनु को सम्मानित भी किया जाता है। यह सब देखकर पिताजी गुस्से में आ जाते हैं और वहाँ से तुरंत घर चले आते हैं। वहीं हम देखते हैं कि वकील तलाक के पेपर पर साइन करवाने के लिए घर आ जाता है और पिताजी रंजन को साइन करने के लिए कहते हैं, लेकिन रंजन ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि आपका घमंड इतना बड़ा हो गया है कि इसके सामने घर की खुशियाँ छोटी पड़ गई है। यह सब सुनकर पिताजी रंजन और मनु को घर से निकाल देते हैं और तभी उनकी बेटी के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये लोग उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आता है और वह पिताजी के दामाद को डांटने लगता है और कहता है कि जब ये पहली बार माँ बनी तो हमने आपसे कहा था कि ये दूसरे बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है। तुम्हें पहले से ये पता था तो तुमने ऐसा क्यों किया? अब माँ और बच्चे दोनों की जिंदगी खतरे में है। यह सुनकर पिताजी दामाद का गला पकड़ लेते हैं और गुस्से में कहते हैं कि तुम्हें पता था तो तुमने प्रोटेक्शन क्यों नहीं इस्तेमाल किया? यह सुनकर दादाजी कहते हैं कि यही बात तुम्हें मनु कब से समझाना चाहती है। जब बात तुम्हारी बेटी पर आई तो तुमने दामाद पर हाथ उठा दिया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आता है और कहता है कि दोनों की जान बच गई है, अब दोनों खतरे से बाहर है। इसके बाद हम देखते हैं कि पिताजी को सब कुछ समझ में आ जाता है, इसलिए वो मनु से माफी मांगने के लिए जाती हैं और मनु से माफी मांगते हैं और मनु पिताजी को माफ कर देती है। इसके बाद मनु कैमरे की तरफ देखती हुई कहती है कि हम तो कलाकार हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, पर आप सही गलत पहचानते हुए भी एक्टिंग कैसे कर सकते हैं? मैं मनोकामना त्रिपाठी आपसे यही कहना चाहती हूँ कि कॉन्डम प्रॉब्लम नहीं सॉल्यूशन है और जो भी हमारी इस सोच के खिलाफ है यह फिल्म उन्हीं के लिए है। यह इस फिल्म का अंत जरूर है, पर उम्मीद करती हूँ कि एक नई सोच की शुरुआत होगी। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोग जागरूक हो सके।